हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके ही चैनल प्लेसमेंट वाला पे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया मूनलाइटिंग के लिए। दैट मीन्स ये 300 एम्प्लॉय जो हैं एक साथ दो काम कर रहे थे। विप्रो में भी काम कर रहे थे और साथ साथ विप्रो के किसी कॉम्पिटिटर के लिए भी काम कर रहे थे। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पे आना चाहिए कि विप्रो ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये 300 एम्प्लॉयज जो हैं वो मूनलाइटिंग और डुअल जॉब में इन्वॉल्व थे। 300 एम्प्लॉयज ने ऐसा क्या क्लू दिया कि विप्रो के लिए काफी आसान हो गया उन 300 एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करना और उनको टर्मिनेट करना। तो इसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन भी दबा दें, क्योंकि किसी भी तरह के जॉब नोटिफिकेशन, प्रिपरेशन या इस तरह के कोई भी न्यूज आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अब देखिए, रीजन जो क्या है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे विप्रो के लिए आइडेंटिफाई करना इसलिए आसान हो गया क्योंकि आपका जो पीएफ अकाउंट है, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है, या अगर आप सेम लैपटॉप यूज कर रहे होंगे दोनों जॉब के लिए, या सेम बैंक अकाउंट आपने दोनों कंपनी में दे रखा है, तो ये सारे जो रीजंस है, यहाँ से विप्रो ने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अब देखिए, आपको एक सिंगल यूएएन नंबर अलॉट होता है। ओके, सी आप एक साथ मे बी दो तीन काम कर सकते हैं, लेकिन आपका यूएएन नंबर सेम रहेगा। अब देखिए, जब यूएएन नंबर सेम रहेगा और आपका पैन जो क्या होता है वो आधार से लिंक होता है। तो मोदी जी के आने के बाद टेक्नोलॉजी डेफिनेटली काफी इंप्रूव हुई है। आपको पैन, आधार, ये सारी चीजें मतलब लिंक हो चुकी है। अब कहीं से भी आप बचने नहीं जा रहे हो। तो आपके पास एक सिंगल यूएन नंबर होता है, तो कंपनी के लिए यहाँ से काफी इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि आपके जो पीएफ अकाउंट में है कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। एक तो विप्रो आपको पीएफ दे रही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का जो पैसा है वो डालना रहता है। तो एक तो विप्रो पे कर रही थी एंड एक जो है उस अकाउंट में कोई एक्स वाई जेड कंपनी था, उसका पीएफ भी आ रहा था। तो एक सिंगल पर्सन के लिए, राइट, सो उसके पीएफ अकाउंट में दो जगह से पैसे आ रहा था। तो यहाँ से कंपनी के लिए बहुत ही आसान हो गया आइडेंटिफाई करना कि वो जो पार्टिकुलर एम्प्लॉय है उसके पीएफ अकाउंट में कितने जगह से पैसे आ रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है। ओके, देखिए, आपका क्या होता है, पैन नंबर होता है। तो जो भी पैसे आपके आते हैं, राइट, सो अगर विप्रो पे कर रही है या फिर एक्स वाई जेड कंपनी पे कर रही है, तो आपका जो टोटल अमाउंट, आपका जो अर्निंग होता है, वहां से आपको आईटीआर फिल करनी होती है। और जब आप आईटीआर फिल करने जाते हो तो आपको पता है कि वहां पैन नंबर देना होता है। तो आपके पैन नंबर से ये सारी चीजें लिंक होती है। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वहां पे आपका जो डिफरेंट इनकम सोर्स है वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो एक फॉर्म होता है 26S, वहां पे सारे डिटेल्स आपको अवेलेबल रहते हैं कि किन किन सोर्स से आपके पास पैसा आ रहा है। तो ऑब्वियसली सो ये सारे गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इनकम टैक्स रिटर्न या फिर पीएफ अकाउंट, सो यहाँ से इजी हो जाता है कंपनी के लिए आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे इंप्लॉयज जो थे वो उन्होंने सेम लैपटॉप यूज किया था। ओके, वर्क ए एंड वर्क बी, विप्रो के लिए भी एंड दूसरे कंपनी के लिए भी सेम लैपटॉप और मे बी यू कैन से लाइक सेम इंटरनेट कनेक्शन उन्होंने यूज किया था। तो वहां से भी कंपनी के लिए काफी आसान हो गया आइडेंटिफाई करना कि एक जो आदमी है, क्योंकि आप जनरली वीपीएन पे कनेक्ट होते हो, राइट। तो आप जनरली वीपीएन पे कनेक्ट होते हो, तो वहां से कंपनी के लिए इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि आप क्या क्या एक्सेस कर रहे हो। बहुत सारे एम्प्लॉयज ने ये भी मिस्टेक किया था कि सेम बैंक अकाउंट दोनों कंपनीज के लिए दे दिया था, राइट। तो विप्रो में जब आपने ज्वाइन किया तो विप्रो ने आपकी एक अकाउंट खुलवा दी। ओके, एंड डेफिनेटली विप्रो का बैंक के साथ टाई अप होता है। एंड देन आपने एक्स वाई जेड कंपनी ज्वाइन की और वहां पे भी आपने, क्योंकि आप काम तो एक साथ कर रहे हो, डुअल जॉब कर रहे हो, तो वहां पे भी आपने अपने बैंक की सेम इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर दे दी। तो वहां से भी इजिली ट्रैक हो गया। तो ये जो चार रीजन है, इसमें सबसे टॉप रीजन जो हमारा पीएफ का है। तो पीएफ के कारण ही ये सारे एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई हुए एंड इनको इजिली टर्मिनेट किया गया। लेकिन ये सारे रीजन भी है जो आपको अवॉइड करना है। तो अगर आप कहीं और काम कर रहे हो एंड आपका कोई पीएफ अकाउंट नहीं है, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और साथ साथ आप कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि जहाँ पे पीएफ अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप कंपनी जो है आपके पीएफ अकाउंट में कुछ पैसे नहीं डाल रही है, ओके, एंड वो विप्रो का कॉम्पिटिटर नहीं है। ओके, तो पहले चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो भी काम करो, दूसरा काम करो, वहां पे किसी भी तरह का पीएफ का ट्रांजेक्शन नहीं हो, राइट। सी, अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं किसी अदर सोर्स से, तो वो आप फिर भी आप दिखा सकते हो कि यहाँ पैसे यहाँ से आए,
या मैंने कर्ज लिया, या फिर आप रीजन दे सकते हो। लेकिन जब आपका पीएफ आएगा तो वहां पे काफी क्लियर हो जाएगा। तो पीएफ, तो आप जहां भी काम करो, मेक श्योर दैट कंपनी जो है आपके पीएफ अकाउंट में कुछ पैसा ना जमा करे। आप दूसरा लैपटॉप यूज करो दूसरे काम के लिए। जैसे आप कोई और काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे आप अपना दूसरा लैपटॉप यूज करोगे। एक बैंक जो आपका अकाउंट है, जैसे मान लो आप विप्रो में काम कर रहे हो, विप्रो ने एक्सिस बैंक के साथ आपका अकाउंट खोला हुआ है, उस अकाउंट को आप कहीं भी नहीं यूज करो। जब आप आईटीआर फाइल करोगे, एनी आपके पास जितने सारे अकाउंट रहेंगे सबका आपको डेटा देना पड़ेगा। लेकिन आप देखो, थोड़ा सेफर साइड में रहने के लिए आप जो है, जो बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो उसको आप कहीं और यूज ना करो। ओके, वेरी सिंपल। तो एक अकाउंट आप अपना रखो बस कंपनी के पर्पस के लिए। तो ये सारी चीजें करके आप थोड़ा सा चीजों को अवॉइड कर सकते हो, राइट। तो आपका जो पीएफ हुआ और जो आईटीआर हुआ, ये आपका काफी क्लियर होना चाहिए, जहां से आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इनफैक्ट कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करने में। देखिए अभी क्या है, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, जहां पे सारे कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो बोल रहे हैं कि हम मून लाइटिंग जो है गलत है। तो इस केस में ये लोग थर्ड पार्टी एजेंसी भी हायर करेंगे, जो कि क्या करेंगे, डेटाबेस चेक करेंगे कि जैसे आपका जो है, आप कहाँ-कहाँ काम करते हो, क्योंकि उनके पास सारी कंपनीज़ का ऑलमोस्ट डेटाबेस होता है। तो वो आराम से, जो थर्ड पार्टी है एजेंसी, वो भी चेक कर पाएगी कि आप किसी और कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो या नहीं हो। तो ये सारे रीज़न जो हैं वो काफ़ी मतलब पूरा का पूरा ब्यौरा देने के लिए काफ़ी था। पूरे का पूरे डेटा देने के लिए काफ़ी था कि ओके, ये जो एम्प्लॉयी हैं, ये इन्वॉल्व्ड हैं डुअल जॉब में। एंड दैट इज़ द रीज़न विप्रो ने ये बहुत ही एक हार्श डिसीजन लिया 300 एम्प्लॉय को फायर करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, तो आप दबा दो यार, सब्सक्राइब बटन को तो दबा ही दो, और उसके साथ साथ वो जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दो, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाता रहूं वो आपको मिलता रहे। लॉजिकल वीडियोस बनेंगे, और चाहे आपको प्रिपरेशन के हो, हर कुछ, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चाहे वो इंग्लिश स्पोकन का हो, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द वेरी